स्पिनिंग टॉप जो होता है इसका बेसिकल स्ट्रक्चर होता है कि इसमें विक बड़ी होती है, लेकिन अगर जो रियल बॉडी होती है वो काफ़ी छोटी होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ओपन क्लोज लगभग बराबर ही होता है स्पिनिंग टॉप का, और ये दो प्रकार का होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप जो बनता है वो क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में बनता है, तो ये दिखाता है कि अब मार्केट बुलिश हो सकता है। वहीं बेयरिश स्पिनिंग टॉप जो बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है, जैसे कि एग्जांपल ये दिया है। जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट अप जा रहा था और एक स्पिनिंग टॉप बना और मार्केट को इसने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट किया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो आपने समझा कि कुछ इस प्रकार से होता है। इसकी जो रियल बॉडी होती है वो ना के बराबर होती है, लेकिन जो हाई और जो लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक बनने का, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी क्या रहती है कि ये स्पिनिंग टॉप बना क्यों, इसका क्या कारण रहा कि यही कैंडल स्टिक क्यों बन रही है, स्पिनिंग टॉप ही क्यों बनना है। तो इसमें बेसिक जो रहता है कि अगर इसका जो प्राइस ओपन हुआ, मान लो 300 रुपये पे ये प्राइस इसका ओपन हुआ किसी स्टॉक का, ठीक है, और ये जब इस पे बायर्स हावी हुए और ये मैक्सिमम गया, मान लो यहाँ पे गया 390, ये मैक्सिमम 390 तक बायर्स ने भेजा। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि वही सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं और सेलर्स हावी हो जाते हैं और इस प्राइस को इन्होंने लो नीचे पहुंचा दिया, मतलब कि डाउन ट्रेंड में कर दिया और इसको नीचे भेज दिया। तो ये आ गया मान लो 210, ठीक है, लो तक पहुंचा दिया। अब क्या होता है कि फिर से बायर्स होते हैं वो फिर से हावी हो जाते हैं, मतलब, और स्थिति ये बन जाती है कि दोनों तरफ से वॉल्यूम हाई आ रहा है, सेलर्स भी हावी हो रहे हैं और बायर्स भी हावी हो रहे हैं, और ये प्राइस फिर से यहाँ पे पहुंच जाता है मान लो 290। ठीक है, तो इस केस में स्थिति ये बन जाती है कि यहाँ पे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और मार्केट का क्या है कि मार्केट इनडिसीजन है, मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। आप जैसे समझ रहे हो, मान लो मैं बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ और ये मैक्सिमम लेके गए बायर्स, ठीक है, बायर्स यहाँ लेके गए और उसके बाद सेलर्स हावी हो गए, उन्होंने नीचे को धक्का दिया, प्राइस को यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन फिर से यहाँ से बायर्स हावी होते हैं और यहाँ पे जाके एंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स भी हावी हैं, बायर्स भी हावी हैं, और ये ऐसा दिखाता है कि मार्केट इनडिसीजन है, मार्केट अब किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है, और या तो यहाँ से मार्केट रुक सकता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो मार्केट हो सकता है कि डाउन ट्रेंड में चला जाए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड था तो हो सकता है अप ट्रेंड में चला जाए, या साइडवेज भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसी स्थिति रहती है, तो यहाँ इस टाइम पे आपको सही से ट्रेड करना चाहिए, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वो आगे हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बेयरिश में अगर बनना है, आपका ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है और ये बना आपका एक स्पिनिंग टॉप। ठीक, स्पिनिंग टॉप जब बना तो आपको समझ में आना चाहिए कि अब हो सकता है कि मार्केट जो है हमारा अब ऊपर ना जाए और मार्केट नीचे आए। आपको समझ आना चाहिए कि एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप बना तो मार्केट नीचे जाने की संभावना हो सकती है, रिवर्सल जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है इसमें। दूसरा, आपको एक चीज और भी देखनी है, एक वॉल्यूम वाला भी लगा के रखना है कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए उस टाइम। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, स्पिनिंग टॉप बनता है, तो ये परफेक्ट मैच रहता है, तब ये अच्छे से काम करता है। ठीक है, अगर ये बना और वॉल्यूम भी हाई है उस टाइम, तो ये परफेक्ट सेटअप बनता है और ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड में ये बना स्पिनिंग टॉप और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। ठीक है, और वॉल्यूम जब ज़्यादा है और डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बना है तो मार्केट हो सकता है कि अब अप ट्रेंड में जाए, और ये जाता भी है। तो जब हम स्टॉप लॉस और एंट्री की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम जिस देखते हैं, इसका स्टॉप लॉस जो रहता है, इसका स्टॉप लॉस हम रखते हैं जो इसका, अब बात करें बुलिश की, जैसे
अगर हम इसकी बात करें तो इसका स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा, इसका जो लो है, इसका जो लो है वहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएंगे जहाँ पे इसका लो है, ठीक है। और जो इसकी पिछली वाली जो कैंडल रहती है और इसकी जो ये वाली बेक है, मतलब जो हाई गया है, पिछली वाली कैंडल भी देखते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग ये वाली जो इसकी हाई होता है वो भी देखते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर पिछली बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है मान लो, ठीक है, और इसका इतना हाई बनता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बना है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका जो हम देख रहे हैं हाई जो है, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। इसका जो हाई है, अगर अगली कैंडल जो बने वो इसको क्रॉस करके बने, मतलब कि अगर यहाँ पे आपको एंट्री लेनी तो इस यहाँ नहीं लेनी, ये जब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री कहीं जाके आपको लेनी है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि इसका जो हाई है वो टूटे, तभी हम मार्केट में आए और एश की एंट्री लें। अगर ऐसे आप लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और स्टॉप लॉस भी लगा के रखें जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो। वही सेम है, ये अब ट्रेंड में जा रहा है और एक रोज स्पिनिंग टॉप बनना है तो मार्केट नीचे जा सकता है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एक स्पिनिंग टॉप बना तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ये वही एग्जाम्पल थे। हाँ, इस पर समझते हैं सही से जो दिख रहा है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। ये एक स्पिनिंग टॉप बना है, एक लंबी सी है कैंडल बनी हुई है पीछे, तो इसका जो है एंट्री लेवल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर ये वाली जो कैंडल है वो इसको तोड़ के बन रही है। अब यहाँ पे दो कैंडल बनी थी, एक ये, तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, नहीं ये गलत होगा। क्या होगा? ये गलत हो। आपको जब इसकी जो एंट्री लेवल है, इसका जो लो है, ठीक है, इसको तोड़ने के बाद अगर कोई कैंडल बनती है तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है जाके, वहीं इसका जो लास्ट है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, वरना आप नुकसान कर जाओगे। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे बुलिश स्पिनिंग टॉप की, तो इसमें क्लोज और ओपन वही आपने देखा, मान लो अब डाउन ट्रेंड में बना है, ठीक है, और ये स्पिनिंग टॉप है, तो इसका स्टॉप लॉस वही सेम सेटअप रहता है कि आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, और एंट्री जब भी लें जब इसका जो हाई है वो हाई का लेवल क्रॉस कर जाए, मतलब कि हाई से ऊपर कोई एक कैंडल बनती है, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री लें, ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट होगा, वरना आप लॉस कर सकते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। ये भी एक दिख रहा है कि स्पिनिंग टॉप है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना और इसकी हम देख रहे हैं कि मार्केट कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं आया। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता है, ठीक है, और मार्केट जस्ट थोड़ा सा ही गया, फिर उसके बाद साइडवेज बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट नीचे ही जाए, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट जैसे अब ऊपर जा रहा था और उसके बाद स्पिनिंग टॉप बनने के बाद मार्केट साइडवेज चला है। ये जब भी काम करता है जब या तो बहुत अच्छे से मार्केट ऊपर जा रहा है या बहुत ही तेजी से मार्केट नीचे गिर रहा है और स्प्रिंग टॉप बनना है, तभी ये काम करता है। वरना अगर हल्के धीमे धीमे मतलब मार्केट साइडवेज चल रहा है और स्प्रिंग टॉप बनना है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता लगभग। ये जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन हुआ है, थोड़ा सा ये गया है मार्केट और ये ऊपर गया है और ये स्पिनिंग टॉप अच्छा खासा बनना है, ठीक है। इस स्पिनिंग टॉप बनने के बाद भी मार्केट का रिवर्सल नहीं हुआ, मतलब मार्केट आना चाहिए था नीचे, जैसे हमने देखा पुराने वाले एग्जाम्पलों में देखा कि मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि मार्केट वही उसी रेंज में चल रहा है, तो यही इसकी एंट्री और एग्जिट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट भी इसीलिए मायने रखता है इसका, क्योंकि अब ये हमारा जो था वो एंट्री पॉइंट था और ये क्या था, स्टॉप लॉस था। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक हमको एंट्री नहीं करनी है। अगर हम यहाँ कहीं एंट्री ले लेते तो हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। जब तक ये वाला पॉइंट अगर ये ब्रेक नहीं करते ये कोई कैंडल, तब तक कोई एंट्री नहीं लेनी। तो ये आपने समझा कि स्पिनिंग टॉप कैसे वर्क करता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है।
और इसको यूज़ करके हम कैसे प्रॉफिट काट सकते हैं। जैसे ये कई सारे स्प्रिंग टॉप एग्जाम्पल में दिखाए गए हैं। यहाँ पे स्प्रिंग टॉप बन रहा है, मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है। इसका भी वही सीन है कि अगर इसको ब्रेक करेगा तभी ये ऊपर जाएगा। फिर ये एक बना है और यहाँ से रिवर्सल नहीं हुआ है। देखो अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि स्प्रिंग टॉप तो बनना है, लेकिन मार्केट क्या है कि बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं आ रहा था। मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया था, लेकिन एक स्प्रिंग टॉप बीच में बन गया। तो होना क्या चाहिए था, आपका मन में आता कि मार्केट तो नीचे आ रहा था और एक स्प्रिंग टॉप बना तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये जब भी काम करता है, या तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा हो, स्प्रिंग टॉप बने तब नीचे आ सकता है, या मार्केट नीचे जा रहा हो और एक स्प्रिंग टॉप बने तो ये ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट साइडवेज ऊपर जा रहा है, उसके बाद स्प्रिंग टॉप बनना है तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ये कंडीशंस रहती हैं और हर बार ये परफेक्टली काम नहीं करते हैं। कोई भी कैंडलस्टिक जो होती है वो हर बार परफेक्टली काम करे कि ऐसा होता है, ऐसा सेटअप बन गया तो काम करेगा, ऐसा नहीं करता है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ग्राफ पे देखिए कि अगर स्प्रिंग टॉप बना है तो बात करिए कि मार्केट किस तरफ जाएगा, कि वाकई ऐसे होता है, या हो सकता है मार्केट साइडवेज भी रह सकता है, कि मार्केट ट्रेंड बदल भी सकता है। तो ये चीज़ें आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगी कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है। कि इसका सिंपल फंडा यही रहता है कि बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है, बेरिश स्पिनिंग टॉप होता है, बस ये दो प्रकार का होता है। बाकी इसका कलर का कोई मैटर नहीं रहता, बस ट्रेंड कैसा है वो पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड में जा रहा है और स्पिनिंग टॉप बनना है तो मार्केट वहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगा, साइडवेज हो सकता है या नीचे गिर सकता है, ये जरूर ये सुनिश्चित करता है। अगर डाउन ट्रेंड में है और ये बन जाता है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे ज़्यादा ना जाए और अप जा सकता है या साइडवेज जा सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छे से ना बना हो मार्केट, ट्रेंड अच्छे से ना बनना हो, स्पिनिंग टॉप बन गया तो मार्केट नीचे भी जा सकता है। डाउन ट्रेंड में भी अगर ट्रेंड स्पिनिंग टॉप बन गया तो मार्केट जा सकता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, मार्केट इनडिसीजन होता है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू।